आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है एक छोटे से बीज की, जो भारत के भालुआ गांव में बोया गया था। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे वो नन्हा सा बीज आस्था, सेवा और लगन से सींचकर उम्मीद का एक विशाल पेड़ बन गया। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर आस्था में इतनी क्या ताकत होती है कि वो एक पूरे गांव की तस्वीर बदल दे। यही सवाल हमें भालुआ की इस पूरी यात्रा को समझने में मदद करेगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। कहानी की शुरुआत होती है भालुआ की उन शुरुआती दिनों से, जब यहाँ मिशन की कोई नींव नहीं थी और हालात कह सकते हैं आज से बिल्कुल अलग थे। जरा कल्पना कीजिए, शुरुआत में भालुआ चकाई पैरिश का बस एक सब स्टेशन था, मतलब एक छोटा सा दूर दराज का धार्मिक केंद्र, जहां ना तो कोई पक्का चर्च था और ना ही कोई स्थायी पुजारी। इसकी अपनी कोई खास पहचान ही नहीं थी। और यही बात तो सबसे खास थी, उस शुरुआती कैथोलिक समुदाय का समर्पण। सोचिए, उनकी संख्या बहुत कम थी, कोई चर्च भी नहीं था, फिर भी उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि वो प्रार्थना के लिए एक दूसरे के साधारण घरों में ही जमा हो जाते थे। यही तो उनकी असली ताकत थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। वो समय आया जब भालुआ के लिए एक औपचारिक मिशन की नींव रखी गई और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो साल था 1988। ये साल भालुआ के इतिहास में कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित हुआ। फादर पॉल कुंडोरपल्लील के नेतृत्व में मिशन की नींव रखी गई और सिर्फ कुछ ही महीनों में 28 नवंबर 1988 को नए चर्च भवन को पवित्र रूप से आशीर्वाद दिया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस समुदाय के दिल की धड़कन थी। अब देखिए, चर्च तो बन गया, पर उसे चलाने के लिए, उसे एक दिशा देने के लिए एक स्थायी मार्गदर्शक चाहिए था। और ये जरूरत पूरी की मिशन के पहले स्थायी पुजारी फादर थॉमस कुरुंगट ने। उन्होंने सिर्फ प्रार्थना नहीं कराई, बल्कि लोगों के विश्वास को मजबूत किया और पूरे समुदाय को एक परिवार की तरह एक साथ जोड़ा। पर ये कहानी सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रुकती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सेवा के रास्ते पर चलकर उम्मीद के बड़े बड़े संस्थान बनाए गए। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल वो है CST सिस्टर्स। जरा सोचकर देखिए, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक उधार के मिट्टी के घर से। और उन्हीं सिस्टर्स ने आगे चलकर एक कॉन्वेंट और लड़कियों के लिए एक बोर्डिंग होम की स्थापना की। ये त्याग से विकास तक की एक वाकई में अविश्वसनीय यात्रा है। और देखिए, उनका काम किसी एक चीज तक सीमित नहीं था। उन्होंने तो जैसे पूरे समुदाय को अपनी सेवा से सींचना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए शिक्षा, बीमारों के लिए स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम। उनकी सेवा ने ही इस मिशन को सही मायनों में आगे बढ़ाया। और इन्हीं सेवाओं से कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभ खड़े हुए: सेंट पॉल स्कूल, सेंट मैरी स्टडी होम और सेंट मैरी हेल्थ सेंटर। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये उम्मीद के केंद्र थे, जिन्होंने खास तौर पर ग्रामीण और आदिवासी बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दी। तो इतनी मेहनत के बाद, एक पूरी पीढ़ी के काम के बाद, आज का भालुआ कैसा है? चलिए देखते हैं कि इस मेहनत का फल कैसा दिखता है। सिर्फ एक नंबर, पर यह नंबर अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 1405। कहाँ मुट्ठी भर लोग थे और कहाँ आज इतना बड़ा कैथोलिक समुदाय। ये दिखाता है कि विकास कितना असाधारण रहा है। पर जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये है जुड़ाव की। इस पैरिश की जो असली पहचान है वो है इसका मजबूत सामुदायिक बंधन, हर काम में लोगों की सक्रिय भागीदारी और उनकी गहरी आस्था। ये एक ऐसा परिवार है जो सच में एक साथ मिलकर आगे बढ़ता है। और ये विरासत आज भी फल फूल रही है, जिंदा है। फादर संतोष मुर्मू जैसे पुजारी इस मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी सफलता ये है कि जिस बीज को बाहर से लाकर बोया गया था, आज वो पेड़ खुद नए बीज दे रहा है। इस पैरिश ने अब अपने पुजारी दिए हैं, जो इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, तो आखिर में हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है एक अविश्वसनीय सफर, एक छोटे से बीज से एक प्रकाश स्तंभ बनने का सफर। तो भालुआ का ये परिवर्तन आखिर है क्या?
ये कहानी है कुछ गिने चुने विश्वासियों से एक जीवंत आस्था समुदाय तक पहुंचने की। ये कहानी है एक मिट्टी के मामूली घर से सेवा का एक बड़ा केंद्र बनने की। यही तो है भालुआ का अविश्वसनीय सफर। तो आखिर में भालुआ की कहानी सिर्फ एक चर्च की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे त्याग, विश्वास और एक साथ मिलकर काम करने का जज्बा उम्मीद का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ खड़ा कर सकता है जो दूर दूर तक रोशनी दे। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से बीज हैं जिन्हें हम सींचकर एक बड़ा पेड़ बना सकते हैं।